शिक्षक दिवस का पर्व है और डीएवी स्कूल के लिए एक अपूर्णीय क्षति। स्कूल के एक जुझारू, मेहनती और समर्पित टीचर का बीच से जाना, उनकी कुछ यादगार बातें। आज मैं आपके न्यूज़ 127 के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज भले ही हमने शिक्षकों को इस शिक्षक दिवस पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसी के साथ हमने अपनी एक बहुत ही कर्मठ शिक्षिका मिसेस नम्रता सैनी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है, क्योंकि उनका अभी हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया। वो हमारी स्कूल की एसेट थी। मैथ्स डिपार्टमेंट में रहते हुए केवल उन्होंने मैथ्स के ही कार्य नहीं किए, उन्होंने अपना सभी डिपार्टमेंट्स में भरपूर योगदान दिया। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो पीछे नहीं रहती थी। और ये सब उन्होंने जो हमारे पूर्व प्रधानाचार्य थे मैडम रेणुका अरोड़ा से सीखा, श्री पीसी पुरोहित जी से सीखा, और जगह जगह जब भी उनको मौका मिलता था उनकी सीखने की आदत हमेशा बनी रहती थी। वो हमारे स्कूल के लिए ही नहीं, हालांकि पूरे उत्तराखंड के लिए प्राइमरी टीचर्स के लिए मास्टर ट्रेनिंग का काम भी कर रही थी। बीच बीच में वो मास्टर ट्रेनर्स की डीएवी सीएमसी में जाके दिल्ली में ट्रेनिंग भी लेती आती रही थी, और उत्तराखंड के सभी मैथ्स के टीचर्स को ट्रेंड भी कर रही थी। तो उनकी जो ये क्षति हुई है डीएवी हरिद्वार परिवार के लिए, इसको भर पाना असंभव है। आज हम लेकिन हरिद्वार के डीएवी स्कूल में शिक्षक दिवस पर एक बहुत बड़ी शोक की लहर भी है। यहाँ की एक शिक्षिका का अभी आकस्मिक मृत्यु हुई है। बहुत जुझारू और मेहनती और कर्मठ, सबसे बड़ी खूबी कि यहीं की स्टूडेंट रही, इसी परिवार के बीच में रही। हम उनकी टीचर और उनकी साथ काम करने वाली टीचर से बात करते हैं। कुसुम मैम हैं। कुसुम मैम नमस्कार। कुछ नम्रता सैनी मैम के बारे में, उनकी कुछ खट्टी मीठी यादें। नम्रता मैम हमारे लिए केवल एक शिक्षिका ही नहीं थी, बल्कि वो हमारे लिए एक छोटी बच्ची, एक बालिका के रूप में उसने कक्षा 5 में इसी विद्यालय में प्रवेश लिया था, और यहीं पर हम लोगों ने, इसी स्टाफ ने उसे पढ़ाया। 12वीं कक्षा के बाद वो आगे की हायर एजुकेशन के लिए स्कूल से चली गई, और एमएससी मैथ्स करने के बाद फिर से इसी विद्यालय में वापस आई। तो हम लोगों के लिए तो वो एक स्टूडेंट भी थी, कभी एक टीचर की तरह से वो व्यवहार उसका भी नहीं था और हमारा भी नहीं था। एक जैसे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सोचते हैं, ऐसा ही नम्रता के लिए था। और वापस आई, स्कूल को अपने साल दिए उसने 2008 से। यहाँ पर वो स्कूल के बच्चों के लिए काम करती रही, पढ़ाती रही, और स्कूल में अलग अलग तरह की गतिविधियों में, जितने भी गतिविधियाँ स्कूल में होती थी, विद्यालय में होती थी, उन सब में वो भाग लिया करती थी, बढ़ चढ़कर। विनोद प्रिय स्वभाव, सबसे हंसकर बोलना, सबसे मिलनसार थी, सबके साथ एक सम्मान देना, सबको आदर देना। और कोई भी कार्य हो, सबसे पहले हम लोगों को नम्रता की याद आती थी कि नम्रता मैम को बुलाओ, वो कर लेंगी, क्योंकि हर तरह का टैलेंट उस बच्ची में था। और हम लोगों को तो उसका जाना जो है वो डीएवी के लिए एक ऐसी क्षति है जो शायद संभवतः कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आपके साथ कार में आती जाती थी, कुछ ऐसी बात जो हमेशा आपको याद आती रही है? उसको जीवन में जब भी उसने कोई उपलब्धि उसकी होती थी, तो क्योंकि हम लोग गुरुजनों में आते थे, तो वो हमसे अपनी जो बात थी वो शेयर किया करती थी। जब भी कोई नई उपलब्धि उसे मिलती थी, कोई अचीवमेंट उसको मिलती थी, तो वो ज़रूर बताया करती थी कि मैम मैंने गाड़ी ली है। बहुत खुशी होती थी हम लोगों को, क्योंकि उसके जीवन के संघर्षों से हम लोग अच्छी तरह से परिचित थे। हमें मालूम था कि उस लड़की ने जीवन में बहुत संघर्षों से जो भी कुछ हासिल किया, अपनी मेहनत से हासिल किया, अपनी लगन से, धैर्य से हासिल किया। तो उसकी किसी भी उपलब्धि पर जितनी खुशी उसे होती थी, हम सबको भी उतनी ही खुशी होती थी। और तो किस तरह का जुझारूपन था जो आज इतना बड़ा किरदार वो बन गई, एक छोटी उम्र में इतना बड़ा किरदार? नम्रता के अंदर जो संघर्ष करने की जो ताकत थी, वो ये तो मैं नहीं जानती कि उसको कहाँ से मिली है, कैसे मिली, लेकिन बचपन से ही उसके अंदर वो ताकत थी कि वो संघर्ष करना जानती थी, स्थितियों से जूझना जानती थी। वो
देखने में छोटी सी बच्ची लगती थी, लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा एक संघर्ष करने का अपार समुद्र मानो समाया हुआ हो उसके मन में। उसके अंदर कहाँ से इतनी प्रेरणा उसको मिलती थी, इस बात से तो हम भी कई बार हैरान होते थे कि इतना सब हम भी जानते हैं कैसे संघर्ष वो जीवन में वो करती थी। और कई बार वो संघर्षों को विषय में थोड़ा बताती थी, ज़्यादा नहीं बताती थी, थोड़ा बताती थी किस प्रकार से उसने ये मुकाम हासिल करने के लिए भी कितनी मेहनत की। जीवन भले ही छोटा मिला हो पर उपलब्धियाँ बहुत बड़ी कर दी। नम्रता मैम को आपने मैम को अब तो हम मैम उनको कहने लगे थे, लेकिन वो बच्ची क्लास 5 से थी, तो मुझे उसकी किसी भी योग्यता में किसी तरह का कोई शक नहीं था, संदेह नहीं था, क्योंकि मैं उसे कक्षा 5 से देखती थी और मुझे मालूम था कि उसे कोई भी ड्यूटी दी जाएगी, कोई भी काम करने के लिए दिया जाएगा तो वो पूरी लगन से करेगी। चाहे वो मुझे एक बार का एक वाक़या याद आता है। विंटर मैम बताएंगी कि नम्रता सैनी मैम कितनी जुझारू थी। मौत के आखिरी पल से पहले भी उनके अंदर एक जुनून था, जिद थी कि ज़िंदगी जीने के लिए। विंटर मैम सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि नम्रता मैम में अवगुण था ही नहीं, एक भी अवगुण नहीं था। और लास्ट तक मैं उनके साथ थी। जब मैंने उनको कहा नम्रता नम्रता, लास्ट में भी उसने मुझे बोला हाँ, और मैंने कहा कि क्या दिक्कत हो रही है तुझे। सिर्फ उसने मुझे इतना कहा कि मेरे पैरों में दर्द है, और चेहरे पर इतनी सौम्यता उसके, इतनी सौम्यता, उसको खुद नहीं पता था कि वो चली जाएगी इस संसार से छोड़ के। और एंड तक वही सौम्यता, वही, कोई नेगेटिविटी उसके चेहरे पर नहीं, कोई किसी प्रकार का गम नहीं। और बस वो यही कहती रही मुझे कि मेरे पैर में दर्द है प्रिया। मैंने पैर दबाए उसके, और बस ऐसे ही करते करते उसने आंखें बंद करी। उसके बाद उसको आईसीयू में ले जाया गया। उसके बाद मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया। आपके साथ उन्होंने बीएड किया। ज़िंदगी का वो दौर था कि जब व्यक्ति को अपना करियर चुनना था, मुकाम हासिल करना था, उस दौर में नम्रता कैसे? वो मुझे बीएड में 2 या 3 क्लासेस में मिली है। हम हरिद्वार से 2 ही लड़कियां थी, और उसी दौरान मेरा संबंध उसके साथ बना। और वो संबंध ऐसा बना कि मैं उसका संबंध आज तक नहीं तोड़ पाई। उसी ने मुझे ये कहा कि डीएवी में बीएड मैंने पूरा कर लिया, उसने किसी और इंस्टीट्यूट से किया, फिर हरिद्वार के, मैंने कोटद्वार से किया। और इस बीच में उसके और मेरे संबंध इतने गहरे होते चले गए कि वो मेरी बहन बन गई। मैं उसे कभी भुला ही नहीं पाई। और डीएवी में जब वैकेंसी निकली तो उसने ही मुझे कहा कि तुझे वैकेंसी भरनी है। वो ही शी वॉज द फर्स्ट वन जिसने मुझे कॉल करके कहा कि फॉर्म निकल गए हैं, फॉर्म भर, जबकि मेरी उससे इस विषय में कोई बात नहीं हुई थी। और तब से अब तक वो मेरे साथ थी। तो मेरी तो वो ग्रेट मोटिवेटर, छोटी बहन, आप जो कुछ कह लो, बहुत कुछ थी। मैं पूरी रात उसके साथ थी। मुझे नहीं पता वो कैसे चली गई। उसके चेहरे से मुझे लगा ही नहीं कि वो जाएगी। शायद मैं एक ये बात बोलना चाहूँगी मेरे मन में, शायद हमें डॉक्टर थोड़ा टाइमली बताते तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती। ये मेरे मन की बात है। थैंक यू मैम। मैं क्या कह सकती हूँ। नम्रता मैम को श्रद्धांजलि देने आई हैं शिखा भारद्वाज मैम, हम उनसे बात करते हैं। नम्रता के लिए मैं क्या कह सकती हूँ। वो मेरे लिए ना केवल एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी मोटिवेटर और एक बहुत बड़ी रोल मॉडल थी। मुझे याद आता है वो दिन जब इंटरव्यूज़ का टाइम था और मेरे फादर इन लॉ की अचानक से डेथ हो गई। वो मेरे पास आई और बोली कि शिखा तू परेशान क्यों होती है, मैं तुझे लेकर के जाऊँगी। वो मुझे लेकर के आई, यहाँ हर पल मेरे साथ रही। उसके बाद जैसे ही मुझे प्रोबेशन मिला, सबसे पहले मुझे गले लगाया और उसने बोला कि देख, मैं आज एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ तुझे लेकर के आई थी और जिस विश्वास के साथ लाई थी आज मैंने वो पूरा किया। नम्रता के लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, उसने लोगों को जोड़ना सीखा और जो उससे एक बार जुड़ा वो उसे दोबारा कभी नहीं छोड़ पाया। मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वो फिज़िकल रूप में यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में ऐसी बसी हुई है। हर समय हर पल हम उसे एज ए मोटिवेटर अपने साथ महसूस करेंगे। नम्रता मैम के लिए 2 शब्द। नम्रता सैनी का जो लॉस है वो सिर्फ हमारे लिए एक लॉस नहीं है, बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है, स्कूल के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और वो एकदम एक ट्रू फ्रेंड थी, बहुत जेनरस, काइंड हार्टेड, एंथुजियास्टिक, सिर्फ मिलनसार और व्यवहार में नहीं बल्कि अपने काम में भी हमेशा पंक्चुअल, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। यहाँ तक कि उसको स्किन की प्रॉब्लम थी, वो सनलाइट में नहीं जा सकती थी, फिर भी उसने ग्रीन एनवायरनमेंट के चक्कर में बाईसाइकिलिंग करी, स्कूल तक साइकिल आई, मुझे मोटिवेट किया। मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था साइकिल में आऊँ, लेकिन इतनी दूर तक वो मुझे साइकिल में लेके आई। हर चीज़ में कभी भी हमें प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम, हम सिर्फ नम्रता सैनी कॉल करते हैं उससे और वो सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देती है।
हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं ज़्यादा टाइम से उसकी फ्रेंड नहीं थी, लेकिन 2 ही सालों में, 4 साल से मैं उसे जानती हूँ। 2 साल में ही हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और आना जाना भी एक साथ करते थे। और उसकी तो अब तो मेमोरी बन गई, वो भी विश्वास नहीं हो रहा, कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है कि बिलीव करे कि वो एक मेमोरी रह गई है, वो है नहीं है। टीचर्स को भी इंतजार करना था। पिछले साल तक में सभी ने एक बड़ी वर्ष क्लास के साथ मना लिया हो सकता है समय धीरे धीरे सब कुछ भुला देता है। अगले वर्ष चीज़ें काफ़ी हद तक फिर से सामान्य हो जाएंगी। केवल जो क्षति नुकसान जो इस विद्यालय को हुआ है उसकी पूर्ति संभव न हो।